बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 25 फरवरी है और बुध का दिन है। बात करेंगे लाहौर में पेश आने वाले बड़े अफसोसनाक वाक़े के हवाले से और स्पेशली वालिदैन के लिए मैं कहूँगा कि ये आपने ख़बर ज़रूर सुननी है, क्योंकि ये वाक़या पेश आया। पहले इसकी जो तफसीलात थी वो सामने नहीं आ रही थी। ये इसको पहले कुछ और कहा गया, बाद में जब पुलिस ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की, चीज़ें खुल के सामने आई तो बहुत खौफनाक थी। और ये सबक है वालिदैन के लिए, स्पेशली जो लड़कियों के बाप हैं उनके लिए, जो है मैं कहूँगा वालिदैन हैं, माँ हैं, बाप हैं, सॉरी, तो उनके लिए मैं कहूँगा कि वो ये वीडियो ज़रूर सुने और इसके ऊपर ज़रा देखें कि ये मामलात किस तरफ जाते होते हैं। जनाब, पहले आपके साथ ख़बर शेयर कर देता हूँ, फिर जो इसकी तफसील सामने आई है वो आपके साथ शेयर करूँगा। ख़बर ये आती है, जो मीडिया पर रिपोर्ट होती है कि जी एक शादमान में जो है एक घर है, वहाँ पे हुई है डकैती। और डकैती में जो है, जो डकैती करने वाले थे वो आए और वो डकैती तो कर गए, लेकिन साथ ही एक ख़ातून जो है उसको भी उन्होंने कत्ल कर दिया। अब ये ख़ातून कोई आम ख़ातून नहीं थी, ये अच्छी खासी बड़ी फैमिली है। और इस ख़ातून की जो बाद में पता चली वो ये है कि ये ख़ातून ख़ुद भी, जो इसके पीछे से वालिदैन हैं ख़ातून के, वो भी करोड़पति हैं, अच्छे खासे। क्योंकि जो तफसीलात मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ, जो FIR में लिखवाई गई हैं, वो सुन के आप हैरान होंगे कि ये कैसे हो गया। बहरहाल जी, पुलिस वहाँ पे पहुँचती है और पता करती है तो मकतूला जिसको मारा गया होता है उसकी शनाख्त बख्तावर के नाम से होती है। और जो है बताया यह जाता है कि डकैती या कत्ल, इसकी वजूहात अभी तक सामने नहीं आ रही कि वजह क्या बनी। पुलिस ये कहती है कि ख़ातून जो है उसके हमने फोरेंसिक टीमें जो है वो मंगवा ली हैं और शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज़ हम कर रहे हैं। अब जो मकतूला है बख्तावर, तकरीबन 30 साल के करीब इसकी उम्र बताई जाती है और ये 3 बच्चों की माँ है। हस्बैंड उसका वहाँ पे मौजूद होता है और वो पुलिस को तफसीलात बताता है कि जिस तरह इस तरह ये सारा मामला था। लेकिन पुलिस जो है इस मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। पुलिस जो लड़की के वालिदैन हैं उनसे पूछती है कि ये मामला क्या है। तो लड़की के वालिदैन डायरेक्टली जो उनका दामाद होता है उसके ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगाते हैं। इस्माइल नामी ये लड़का है जिसके हवाले से जो है लड़की के वालिदैन ने बात की। अब ये सारा है क्या, पंजाब पुलिस अब ये बता रही है कि जो है जो लड़की के वालिदैन हैं उन्होंने इस लड़की के शोहर, इसकी सास बख्तावर की और 3 देवर जो उसी घर में रिहाइश पजीर थे, ज़ाहिर है, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया है। और जो लड़की के वालिदैन हैं वो ये कहते हैं, वालिद जो उसके हैं महफूज अहमद, जिनके बयान पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है, वो इस FIR में क्या लिखवाते हैं वो ज़रा आप सुन लें, आप हैरान रह जाएंगे कि जी ये हुआ क्या। जो लड़की के वालिद महफूज अहमद हैं ये बताते हैं कि जी मेरी जो बेटी है उसको मेरी बेटी के शोहर यानी मेरा दामाद, उसकी माँ, मेरी बेटी की सास और 3 देवर हैं, उन्होंने जो है बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया है। वजह क्या बनी? मुद्दई ये कहता है कि मैंने अपनी बेटी की शादी 12 साल कबल जो है इसी लड़के के साथ की थी और मैंने बेटी की शादी पे 150 तोला सोना दिया था। अब आप ख़ुद सोचें, 150 तोला सोने की उस वक्त भी कीमत, ज़ाहिर बात है 150 तोला सोना उस वक्त भी, अगर 12 साल पहले की बात है तो क्या होगा, 2014-15 होगा, इस तरह ही होगा। तो वो कहते हैं कि जी 150 तोले सोना दिया, सो बहुत बड़ी अमाउंट थी। वो ये कहते हैं कि ताहम जो शोहर और ससुराली अफराद हैं वो मुसलसल बेटी को तंग करते रहे। अब वजूहात ज़ाहिर बात है पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी तो सामने आएंगी। मुद्दई ये कहते हैं कि बेटी का जो है शोहर के साथ अक्सर झगड़ा रहता था और बेटी का घर बसाने के लिए मैंने पहले डिफेंस में एक कमर्शियल प्लॉट, खुद सोचें 150 तोले सोना पहले दिया था, फिर मैंने कहा कि नहीं बेटी का घर है तो डिफेंस में एक कमर्शियल प्लॉट, अब उसकी मालियत आपको अंदाज़ा होगी, और ब्रांड रोड के ऊपर दुकान भी दी, वो भी दी अपने बेटी को। इसके बावजूद शोहर, सास और देवर मज़ीद 3.5 करोड़ रुपए का मुतालबा कर रहे थे। पता नहीं कैसा रिश्ता था, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि जी पहले भी मैंने भी माल दिया, फिर उसके बाद प्लॉट भी दिया, फिर उसके बाद दुकान भी दी और उसके बाद भी 3.5 करोड़ मांग रहे थे। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही इस केस की। पुलिस को इसको इन्वेस्टिगेट करेगी तो आगे पता चलेगा कि असल मामला था क्या। मुकदमा में बताया गया कि मुद्दई ने 1 करोड़ रुपए, कहते हैं कि 3.5 करोड़ रुपए मांगे उन्होंने, तो मैंने, यानी लड़की का वालिद ये बता रहा है कि मैंने 1 करोड़ रुपए जो है वो अपने मुलाजिम के ज़रिए दामाद इस्माइल को भिजवाए। इसका मतलब मुलाजिम भी इसमें गवाह है कि इस शख्स ने अपनी बेटी का घर बचाने के लिए, महफूज अहमद साहब ने जो है वो अपने दामाद को 1 करोड़ रुपए और भी दिए। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं
कि जबकि मुलज़िम मकतूला की गाड़ी फ़रोख्त करना चाहता था। उस 1 करोड़ के अलावा इस बख्तावर साहिबा के पास कोई गाड़ी भी थी। ज़ाहिर बात है अगर इतने मामलात थे तो गाड़ी भी कोई लग्जरी गाड़ी होगी, करोड़ के आसपास तो यकीनन होगी या करोड़ से ऊपर होगी। तो वो कहते हैं कि जी वो जो है इसकी गाड़ी फ़रोख्त करना चाहता था, जिस पर झगड़ा हुआ और जो मेरी बेटी है ज़ाहिर है वो गाड़ी फ़रोख्त नहीं करने दे रही होगी इस FIR के मुताबिक। और बाद अज़ां जो है जो मेरी बेटी का शोहर है, पुलिस ये बताती है कि इस खातून बख्तावर का जो है वो तेज़ धार आले से गला काटा गया था। ठीक है, तो जनाब ये FIR में भी लिखवाते हैं महफूज साहब के बाद अज़ां कत्ल का वाक़या पेश आया। पुलिस के मुताबिक वाक़े के बाद मकतूला के शोहर समेत बाद मुलज़मान को गिरफ़्तार कर लिया गया है, जबकि दीगर मुलज़मान की गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अब जो लाहौर के सहाफ़ी दोस्त हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये शख्स जो है, जो लड़का इस्माइल है, इसके हवाले से ये बताया जाता है कि ये आइस का नशा करता है, जो पुलिस ज़राए से उनको पता चला है। और खुदा न खास्ता अल्लाह हमारी नस्लों को इस चीज़ से महफूज रखे। ये ऐसी ज़लील और इतनी खौफनाक चीज़ है कि बताया ये जाता है, क्योंकि हमारा तो डेली ख़बरों से और इन्हीं चीज़ों से वास्ता पड़ रहा होता है, बताया ये जाता है कि जो इसका नशा या इसको इस्तेमाल करने वाले लोग होते हैं, जब वो इसको इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर उनको नहीं समझ आ रही होती कि वो क्या कर रहे हैं, और वो इतनी एक्सट्रीम चीज़ें करना शुरू हो जाते हैं कि उनके लिए वो बड़ी नॉर्मल सी बात होती है, लेकिन वो बहुत एक्सट्रीम मामला तक चले जाते हैं। तो ये भी बताया जाता है इसका इलाज भी इसके ससुराल वालों ने करवाया था, नेकी की, बेटी दी, पैसे दिए, इलाज करवाया, और फिर इस शख्स ने जो है, जालिम शख्स ने अपने बच्चों की माँ, जो 3 बच्चों की माँ थी, ज़ाहिर बात है, और वो खातून जो सपोर्ट भी कर रही थी, आपको पैसे भी दे रही थी, उसके घर वाले आपको सपोर्ट कर रहे थे कि बेटी का घर बचाएं। वालिदैन बेचारे मजबूर होते हैं, जो बेटियों के वालिदैन होते हैं, और इसने जो है जुल्म किया, इसने ये सब कुछ किया, और उसके बाद पुलिस ने इसको गिरफ़्तार कर लिया है। अब ज़ाहिर है इसने पुलिस के सामने अपना मौक़िफ़ देना है और अदालत में भी अपना मौक़िफ़ देगा कि जी मैंने क्यों किया है, क्या वाकई मैंने किया या नहीं किया। ज़ाहिर है जुल्म जो मुलज़िम होता है, अभी तो इसके ऊपर FIR काटी गई है ना, अभी ये मुलज़िम है, ये अदालत में जाके पता नहीं क्या मौक़िफ़ इख्तियार करता है। अगर बंदा पार्टी स्ट्रॉन्ग है तो फिर ये भी वकील अच्छा करेगा, उधर से जो बख्तावर के वालिदैन हैं वो भी वकील अच्छा करेंगे। अदालत में ये मामला जाएगा और देखा जाएगा कि मामलात किस तरफ जाते हैं और निकलता इसमें से क्या है। लेकिन बहरहाल जो FIR नज़र आ गए, जो हालात बताए जा रहे हैं, वो बेचारे वालिदैन के साथ जुल्म हुआ है। लड़की के जो वालिदैन हैं महफूज अहमद साहब, और सब कुछ करने के बावजूद लड़की का घर बचाने, अपनी बेटी का घर बचाने की कोशिश करने वाला वालिद जो है वो अपनी बेटी को नहीं बचा सका। बहुत ही खौफनाक वाक़या है, बड़ा अजीबोगरीब वाक़या था। इसकी तफसील आज सामने आई, ये वाक़या 1-2 दिन पहले का है, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। तो वही मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा कि वालिदैन जो है वो ज़रूर सुने, जो लड़कियों के वालिदैन हैं। खुदारा जब भी अपनी बेटी का रिश्ता करने लगें, वैसे तो ज़ाहिर नसीब की बात होती है, अच्छे जो नज़र आ रहे होते हैं वो अच्छे नहीं भी होते, और जो नॉर्मल नज़र आ रहे तो बहुत अच्छे निकल आते हैं, बाज़ दफ़ा तो नसीब की बात होती है। लेकिन बहरहाल जब भी आप बेटी का रिश्ता करने लग गए, खुदारा इन चीज़ों को बहुत एहतियात से देखें कि अगर आपको लग रहा है कि वो शख्स अभी थोड़ा मुनासिब नहीं है और बाद में शायद ठीक हो जाएगा, तो ये मामलात ऐसे ही होते हैं। इस लड़के के हवाले से जो बताया जा रहा है वो कोई अच्छी इसकी रेपो नहीं थी, और यकीनन ज़ाहिर है जब इसकी शादी भी हुई होगी 12 साल पहले, तो उस वक्त भी ऐसा ही होगा, कोई तब्दील तो नहीं हुआ होगा। तो वालिदैन को ये देखना चाहिए था। उनके साथ बहुत ज़्यादा हमारी हमदर्दी है, बहुत ज़्यादा दुआएं हैं इस बख्तावर के लिए, इसके बच्चों के लिए, क्योंकि बेकसूर ज़ाहिर है चली गई, और उसके वालिदैन के लिए कि अल्लाह ताला उन्हें सब्र जमील अता फरमाए, और अल्लाह करे कि जिसने ये जुल्म किया है उसको करार वाकई सज़ा मिले, ताकि आइंदा कोई ये जुर्रत ना करे। बहरहाल इसके ऊपर जो हिना परवेज़ भट्ट साहिबा हैं, जो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा की वो हैं ख़वातीन के हवाले से, उन्होंने भी नोटिस वगैरह लिया है, और वो कह रहे हैं कि जी हम स्टेट जो है या हमारी जो हुकूमत है वो जो मज़लूम लोग हैं उनके साथ खड़ी होती है, और वो भी ये कह रही हैं कि जी हम इंशाअल्लाह इस केस को प्रॉपर्ली परसू करेंगे। उम्मीद करते हैं, दुआ भी करते हैं, अल्लाह करे कि इसमें केस में इंसाफ हो, और जो मज़लूम वालिदैन हैं या जिसके साथ जुल्म हुआ है मज़लूम बख्तावर, अल्लाह करे उसको भी इंसाफ मिले। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके ख़िलाफ़ साजिशें करने वालों को नस्ल नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। इजाज़त दें, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।